Calculation of normality of solution. First of all कैलकुलेट करेंगे नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन कहता है नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute dissolved in 1 liter of solution. 1 liter of solution is known as normality of solution. नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें यह देखना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालना है कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन ये है, इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक्स जो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट है और ई जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी इक्वल टू व्हाट, नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, नॉर्मलिटी व्हाट। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। गिवन अमाउंट है एक्स, इक्विवेलेंट वेट है ई, तो एक्स अपॉन ई हो गया तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ से लेंगे सिंस भी मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन एक्स अपॉन ई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, therefore 1000 milliliter of solution contain x upon e, ये हो गया 1000 मिलीलीटर, ऊपर हो गया डिवाइडेड बाय भी मिलीलीटर हो गया। अब डेफिनेशन कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला हो गया नॉर्मलिटी, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर। 1 लीटर का मीनिंग कितना हुआ, 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू हो गया एक्स मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय ई मल्टीप्लाई भी मिलीलीटर। इक्विवेलेंट वेट के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी को हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से जब ये फार्मूला निकल जाएगा तो किसी भी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए। अब इसमें दो केस होता है, एक केस ये हो सकता है पहला नंबर हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कैसे, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला है इक्विवेलेंट वेट
ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट आइदर एसिड, बेस और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। इसके आधार पर हम लोग कर क्या सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड ऑब्लिक बेस इक्वल टू हो सकता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड ऑब्लिक ये होगा बेस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड ऑब्लिक बेस, एसिड और बेस डिवाइडेड बाय बेसिसिटी और एसिडिटी। ठीक है, अब यहां से हम लोग बेसिसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। बेसिसिटी जो होगा इसको हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड इन ए सॉल्यूशन। सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए H2SO4 है, H2SO4 का सॉल्यूशन मतलब वाटर में डाल दिए, एक्वस फॉर्म में हो गया। यहाँ से टूटा 2H प्लस N प्लस SO4 माइनस 2N। तो इस एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, इस एसिड का जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज हो रहा है इसका कहलाएगा यह क्या, बेसिसिटी। तो H2SO4 का बेसिसिटी जो लेंगे हम लोग कितना लेंगे, 2। सेम HNO3 है, तो HNO3 इक्वस फॉर्म में लेंगे, इसका यह आ जाएगा H प्लस आयन एक्वस मोड में, ये भी होगा, यह भी एक्वस मोड में होगा, H प्लस आयन एक्वस प्लस NO3 माइनस आयन एक्वस से हो गया। इसके आधार पर हम लोग ले सकते हैं इस एसिड का बेसिसिटी जो होगा, इस एसिड का बेसिसिटी इक्वल टू कंसीडर करेंगे 1। तो एसिड का हम लोग इस प्रकार बेसिसिटी निकालते हैं और बेस का एसिडिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि यह दिया हुआ है NaOH को एक्वस वाटर में डाल दीजिए, यहाँ से रिलीज करेगा Na के ऊपर प्लस एक्वस हो गया, प्लस OH के ऊपर माइनस एक्वस से हो गया। तो इसमें कितना निकल रहा है, OH माइनस है, ओनली 1 निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। इसलिए इस बेस का एसिडिटी जो होगा, एसिडिटी इक्वल टू होगा 1। सपोज कीजिए दिया है MgOH का होल ट्वाइस, इसको भी एक्वस मोड में ले सकते हैं, Mg के ऊपर प्लस 2 एक्वस प्लस 2OH माइनस आयन एक्वस। तो इसका एसिडिटी हम लोग कंसीडर करेंगे कितना, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिसिटी को कैलकुलेट करेंगे, एसिडिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग जब बेसिसिटी और एसिडिटी निकल जाएगा, इसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट सपोज कीजिए H2SO4 का निकालना है। तो H2SO4 का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग मोलिकुलर वेट लेंगे H2SO4, मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय एसिड का बेसिसिटी होगा। तो बेसिसिटी यहाँ से, अब मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 98 और बेसिसिटी H2SO4 का यहाँ पर इसको एनालाइज भी कर सकते हैं H2SO4 को। तो 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2N हुआ। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ये 2 आ गया, तो 98 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हुआ, 49। इक्विवेलेंट वेट जो होता है यूनिट लेस होता है। तो 49
49 ग्राम H2SO4 इक्वल टू, इसका नाम देंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। सिमिलरली अगर मान लीजिए बेस कोई है EMgOH का होल ट्वाइस, ये टूटेगा, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो मोलेकुलर वेट लेंगे, मोलेकुलर वेट ऑफ MgOH का होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय, इसका लेंगे हम लोग एसिडिटी लेंगे क्योंकि ये बेस है, तो एसिडिटी या बेसिसिटी निकालना होगा तो यहाँ पर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। MgOH को एनाइज कर दीजिए, तो MgOH का होल ट्वाइस को एनाइज करेंगे, Mg के ऊपर होगा +2 और 2OH माइनस आयन, इसके आधार पर इसका भी एसिडिटी 2 आया, मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 60 या 1 17 17 मल्टीप्लाई 2 34 यहाँ से डिवाइडेड बाय कितना 2 हो जाएगा, तो 58 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 29। इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालने के लिए पहला काम क्या करना होगा कि इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या ग्राम इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उस सॉल्यूशन में जो एसिड सॉल्यूट के फॉर्म में है या बेस जो सॉल्यूट के फॉर्म में है उसका क्या होगा, पहले से अमाउंट गिवन है, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब ये सपोज कीजिए एक और है, मान लीजिए जैसे निकालना है, मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, इसका मोलेकुलर वेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 और इसका होगा एक ही OH माइनस आयन रिलीज करेगा तो 1, तो 40। इस कंडीशन में जिस एसिड का बेसिसिटी 1 हो और जिस बेस का एसिडिटी 1 होगा, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी में कभी भी डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं इफ बेसिसिटी और एसिडिटी इज इक्वल टू 1 then normality is equal to molarity of solution। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो एसिड का और बेस का ये इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं हम लोग बेसिसिटी और एसिडिटी से डिवाइड करने के बाद। जब ये निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके आधार पर किसी भी सॉल्यूशन का हम लोग नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। अब नॉर्मलिटी निकालने के लिए एक प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम है, जैसे दिया हो, कह रहा है क्वेश्चन दिया है कि 4.9 ग्राम of H2SO4 dissolved in 200 milliliter of solution, 200 milliliter of solution. Find the normality of solution। फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका नॉर्मलिटी निकालना है, कुछ नहीं करना है। यूनिटरी मेथड के द्वारा भी बना सकते हैं इसको, डायरेक्ट फार्मूला के द्वारा भी बना सकते हैं। पहला काम ये करना है कि देखना है कि H2SO4 एसिड है, इस एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया 49 आया। तो यहाँ भी लिख भी सकते हैं, यहाँ H2SO4 इक्वल टू आया कितना 49 आ गया। या दूसरे में आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 98 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हुआ 49 निकाल सकते हैं। अब इसको दो मेथड से हम लोग बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है, डायरेक्ट इस तरह के सिंपल प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हैं,
फार्मूला पर पुट कर सकते हैं। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला हुआ नॉर्मलिटी इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई क्या होगा v मिलीलीटर। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे 4.9 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट कितना आया इसका 49 आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया तो 200 दिया हुआ है। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, इस पॉइंट को कैंसिल कीजिए, नीचे 10, इस 10 से इस 10 को कैंसिल कीजिए, यहाँ से 49 आ गया आपको 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0.5 क्या लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट इतना आया 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका यूनिट हुआ पर लीटर, मतलब 1 लीटर में। दूसरे वे में सेकेंड मेथड इसका कहता है सेकेंड मेथड ये होगा सेकेंड मेथड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिएगा, गिवन अमाउंट है 4.9 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट हुआ इतना, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए पॉइंट को, तो यहाँ 10 आ गया। 1/10 इक्वल टू आ गया 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट हुआ। यहाँ से लिखेंगे कह रहा है कितना सॉल्यूशन में 200 मिलीलीटर में, लिखेंगे 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन contain 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। देयरफॉर कितना में निकाल सकते हैं हम लोग 1000 मिलीलीटर में निकालेंगे, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई 1000, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया आपको 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हो गया नॉर्मलिटी का सिंपल प्रॉब्लम हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग इसको हार्ड प्रॉब्लम के साथ इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से निकला नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन।